भारत में कितने अलग अलग टाइप के फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोड्यूस होता है, और आज इतना उसका वेस्टेज होता है, क्योंकि जो नेचुरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसका एक पेरिशेबल लाइफ है, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है। बट अगर यही चीजों पे हम प्रोसेस करें, उसका पेरिशेबल लाइफ बढ़ाए, उसको डिहाइड्रेट करें या उसको अलग अलग जैम जेली अलग अलग फॉर्मेट में हम करें या फ्रीजिंग करें, तो इस सब से उसका पेरिशेबल लाइफ बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है वो प्रोडक्ट का। और आज ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी में डे बाय डे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो डे टू डे कंजम्पशन है, आज हम प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। जैसे कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है, बी टू बी में हम या हम जैम जेली सॉसेस ये सारे प्रोडक्ट्स का हम कंजम्पशन करते हैं, पिकल्स का कंजम्पशन करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स डे बाय डे बढ़ने वाले हैं। और इससे ना ही सिर्फ आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप खुद बिजनेस कर सकते हो, बट इससे एक भारत का भी बहुत फायदा हो रहा है, किसानों का काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको उनका एग्रीकल्चर कमोडिटीज का सही प्राइस मिलता है, वेस्टेज हम कम कर रहे हैं, और इससे एक ओवरऑल जितना प्रोसेस होता है उससे इकोनॉमी बढ़ता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इस सब चीजों में, और इसमें आप बहुत अलग अलग इनोवेशंस वैरायटी कर सकते हो। सो आप अलग अलग जैम के प्रोडक्ट्स है, सॉसेस के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, डिहाइड्रेशन के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो आप बहुत वेरिएशन ला सकते हो, और कंपटीशन बीट करके आप अपना मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हो। और ये ऐसा बिजनेस है कि आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़ा सेटअप करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। आप छोटे से छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन इवेंचुअली आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो। तो ये बिजनेस में कैसे आना है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के, इसमें हम अभी स्टेप बाय स्टेप आज के प्रेजेंटेशन में जानेंगे। इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या लेवल पे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, ये सारे हम आज के वेबिनार में जानेंगे। हमें आज के वेबिनार में गाइड कर रहे हैं हेमराज राजपूत सर, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट है। सर ने आज तक लास्ट 25 ईयर्स के करियर में आज तक हजारों उद्योजकों को खड़ा किया है, हजारों किसानों को हेल्प किया है, और उनको एक ये इंडस्ट्री में आने के लिए कैसे टेक्निकल को पूरा गाइडेंस किया है कि क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो, कैसे प्रिजर्वेटिव्स या पेरिशेबल लाइफ बढ़ा सकते हो, वो सारा सर ने टेक्निकल और ऑन्टरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे गाइडेंस किया है। मतलब आपको सिर्फ इसमें टेक्निकल नहीं, बट आपको बिजनेस का भी गाइडेंस होना चाहिए, बिजनेस का भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो सब सर ने गाइडेंस किया है। और ये वेबिनार उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया है, सो मैं आप सबका उद्योग वर्धिनी की ओर से स्वागत करता हूँ। बेसिकली उद्योग वर्धिनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 1995 से हम काम कर रहे हैं, और आज तक हमने 68,000 से ज्यादा उद्योजकों को खड़ा किया है। हम अलग अलग इंडस्ट्री में वेबिनार्स सेमिनार्स और कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, और ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं कि जिसमें आप प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आप खुद का अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कम से कम बजट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, बड़े एक अच्छे लेवल पे आप उस पे लेके जा सकते हो। सो आज तक हमने इतने एंटरप्रेन्योर्स को हमने खड़ा किया है, और आज अलग अलग सेक्टर्स में आज हमारे उद्योजक काम कर रहे हैं, और ये सब काम की वजह से हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। सो हमारा जो डिटेल्स है आप udyogvartini.com पे देख सकते हो। एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप कहाँ कहाँ से जुड़े हो एक बार सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हमें आपके बारे में थोड़ा और अंदाजा है कि आप कहाँ से हो और आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड देन हम आज के वेबिनार के लिए स्टार्ट करते हैं। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो मैं राजपूत सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए, एंड ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ चैट बॉक्स पे आपकी डिटेल्स डालिए। सो ओवर थैंक टू। को नमस्कार। अभी आज के वेबिनार में जैसे कि श्री राम जी ने बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज है पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में, इसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और इसको कैसे हम आगे जाके एक व्यवसाय के स्वरूप में जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हम इसमें लेंगे। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, कोई भी सेक्टर हम देखते हैं तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही है। हम एक बार एक साइड में देख रहे हैं कि देर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल है, लेकिन तो भी हम बहुत ही पीछे है इन प्रोसेसिंग एरिया में, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है मोस्टली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड अदर थिंग। उसमें कुछ गैप्स है, वो भी हमें देखना चाहिए। बातें तो बहुत होती है, लेकिन कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके एक्सपोर्ट में जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम्स है, स्टोरेज फैसिलिटीज है,
देन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में प्रॉपर नेटवर्क या कनेक्शंस नहीं है, या जो कि हम गैप्स बहुत ज्यादा उसमें है। और इसमें देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजनल है। तो समझो अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो मैंगो इज अवेलेबल इन जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ द ईयर, मतलब उस स्पैन में रहता था। बाकी टाइम में हम क्या कर सकते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि हमें इसमें मल्टीपर्पज ऑपरेशंस कर सकते हैं क्या, मल्टीपल क्रॉप्स पे जा सकते हैं क्या। देन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ एक एपीएमसी मार्केट्स या जो छोटी मोटी मंडी से हम ये सब रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, या जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स में कुछ नेटवर्क है जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है, या एक दूसरे के ऊपर इसकी जो गैप्स है वो भी हमें इसमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट प्रॉपर मार्केट में जाता है तब तक उसमें बहुत सारे हैंडलिंग होते हैं, या लॉट ऑफ लिंकेजेस बीच में है, तो वो भी हमें इसमें देखना चाहिए। उसको कैसे हम क्लस्टर पे ला सकते हैं या एक जगह पे ला सकते हैं। दूसरा तो हम हर एक सेक्टर में हम देखते हैं, वैसे ही फूड प्रोसेसिंग ये तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें क्वालिटी और सेफ्टी में बहुत बड़ा गैप है, हम इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छे होके ही, हमारा रॉ मटेरियल अच्छे होते ही क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स है, या इसके बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज या जानकारी ये न होते हुए, और जो कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं वो हम फॉलो नहीं कर पाते इन केस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। देन जो कि हम देखते हैं कि अदर सेक्टर में लॉट ऑफ डेवलपमेंट R&D चलता है, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें इनोवेशंस आते हैं। देर इज ऑल्सो वेरी बिग गैप, या ऐसे इनोवेशन इसमें नहीं होता है आजकल। अभी पैकेजिंग वगैरह ये सब बातें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। हम सिर्फ प्रोड्यूस मार्केट में लाके इससे नहीं होने वाला है, या मार्केट में कंज्यूमर की क्या डिमांड है। देन अभी जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्रूट्स क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, उनके जो वैरायटीज है ये टेबल पर्पज है। जैसे दो टाइप के वैरायटीज होते हैं, या दो टाइप्स का कंजम्पशन होता है। एक टेबल पर्पज मतलब हम फ्रेश कंजम्पशन जो करते हैं, दूसरा प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेसिंग के लिए जो वैरायटी चाहिए जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे TSS है, साइज ऑफ द कमोडिटी या फ्रूट, उसका नेचुरल कलर, फ्लेवर, एरोमा, जो कि हम हमारे प्रोडक्ट में वो ला सकते हैं। तो उसके बारे में भी कोई देखा, जो मार्केट में मिलता है वो हम लाते हैं और उससे हम बनाते हैं, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। या हमें इससे जो एंड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो उससे नहीं मिलता है। तो इसके बारे में भी हमें कोई प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल वैरायटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइन में, अभी वाइन ग्रेप्स की जो वैरायटीज है वो स्पेशलाइज वैरायटीज है, दैट इज यूज ओनली फॉर वाइन प्रोसेसिंग। ऐसे हर एक क्रॉप में हाई TSS वाली अच्छी कलर फ्लेवर वाली वैरायटीज हम उसमें कर सकते हैं। देन कोई भी बिजनेस या कोई भी हमें करना है, तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन, वाटर फैसिलिटीज, या लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड। उसमें भी बहुत सारा गैप्स हमें देखा जाता है, पर्टिकुलरली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सीजनल ऑपरेशन लो कैपेसिटी में यूटिलाइज होता है, वैसे जो प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाते हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं हम। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग बट वी आर यूजिंग वेरी लो कैपेसिटी, इससे हमारा आउटपुट नहीं मिलता है। फिर हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम मिला निकालते हैं, तो विल गेट गुड क्वालिटी एज गुड एज हमें आउटपुट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी हम उसमें कर सकते हैं। देन नॉन कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें क्वालिटी जो होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मार्केट में एक्सेप्ट। एक बार आपका जो क्वालिटी हो गया, दैट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द सीजन, और जो कोई अपना प्रोडक्ट जो जिसके लिए जाना जाता है वो हमें मेंटेन होना करना चाहिए। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ये सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज यूज करने वाला कंट्री है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना होके भी हम सिर्फ 2% एग्रो प्रोसेसिंग कर पाते हैं, या हमारा प्रोसेसिंग परसेंटेज इज वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वे हम देखते हैं कि लॉट ऑफ हमारे इधर जो अपॉर्चुनिटीज इन जैसे प्रोसेसिंग में, वैसे प्रोडक्शन में भी है। हमारे यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे हैं, अलग अलग सॉइल टाइप्स है, अलग अलग क्रॉप्स है, अलग अलग
एरियाज में अलग अलग वैरायटीज है हर एक क्रॉप की। तो हमारे यहाँ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके हम उसको वैल्यू एडेड कैसे कर सकते हैं इसका भी देखना चाहिए। देन जो प्रोसेस हम करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसको सस्टेनेबल बिजनेस में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देन जो अभी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तो उनकी नीड्स भी चेंज हो रही है। तो वो नीड्स के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट मार्केट में देंगे, जैसे कि अदर सेक्टर में होता है कि एक इसमें जो प्रोडक्ट वो चेंज करते हैं या लोगों को अलग अलग देते हैं। तो वैसे इसमें जो जरूरत है तो वो, और वो भी हमारा जो कंज्यूमर है उसका थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी भी देखना चाहिए, क्योंकि बाहर बाहर के देशों में वो अच्छा पे कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे इधर आज भी हमारे यहाँ पे जो उनका पर कैपिटा इनकम इट इज थोड़ा कम है, तो उसको अफोर्ड हो इसके हिसाब से हम प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं। देन अलग अलग जो सप्लाई चेन में जो जरूरत होती है, हम तो प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जिसका प्रॉपर लॉजिस्टिक सप्लाई या जिसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके बारे में भी हमें बहुत गैप्स हमारे हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मिलियंस ऑफ टन्स का हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। एंड अब हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट शुरू है अलग अलग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज या वर्ल्ड वाइड आफ्टर कोविड देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द प्रोसेस प्रोडक्ट, या हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड वाइड प्रोसेसिंग का टर्नओवर है बढ़ते जा रहा है, एंड इट इज रीचिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हो रही है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, इसमें तो इसमें हम और जो बड़ा है कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जो इससे वेस्ट निकलता है, दैट वेस्ट आल्सो वी कैन यूज या वैल्यू एडेड उसमें कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में इसका बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है। अभी इन जनरल हम मार्केट के बारे में देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये दो पार्ट या दो इसमें सेक्टर में डिवाइड हो गई है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि मोस्टली बड़े इंडस्ट्रीज में आते हैं, मल्टीनेशनल। दूसरा है मोर देन 50% है। तो इससे भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन सस्टेन विद द ऑर्गेनाइज या बड़े मल्टीनेशनल्स के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से हम जो प्रोडक्ट होम स्केल पे या स्मॉल स्केल पे बनाते तो दैट इज वेरी गुड एक्सेप्टेंस, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन या उनके हिसाब से हमें उसको मार्केट में लाने की जरूरत है। इसके लिए मीडियम एंड स्मॉल स्केल के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट इसके प्रमोशन के लिए ये कर रही है। मार्केट ऑल्सो फ्रेगमेंटेड विथ मोर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे अभी बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे पिकल्स है, बहुत ही अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मोर देन 50 पिकल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, बट इज नॉट स्टैंडर्डाइज, इट इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज। उसमें हम थोड़ा काम कर सकते हैं, जो कि इज अ वेरी मेजर प्रोसेस प्रोडक्ट आफ्टर मैंगो या फ्रूट पल्प के बारे में। देन द ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज लार्ज, तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज जो है मोस्टली उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। इन उससे हम थोड़ा हमें चैलेंजेस है, लेकिन वी कैन मेक और बाय यूजिंग मार्केट इंडस्ट्रीज के हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें फॉरेन इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी आ रही है और उसमें भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन ये सब चैलेंजेस हम टैकल कर सकते हैं। वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एज द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजिकली टेक्नो सेवी हम उसमें मॉडर्नाइजेशन मैकेनाइजेशन करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज को टैकल करके वी कैन also increase the our share in market also। अभी ये जो प्रोसेसिंग के बारे में बहुत सारे बोला जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्कोप है वगैरह वगैरह, तो इसका मेन पर्पस क्या है, व्हाई प्रोसेसिंग इज नेसेसरी मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 80 से 90% तक वाटर कंटेंट होता है, फूड कॉजेस उसका जो डिटोरेशन या उसका सेल्फ लाइफ कम होता है। तो हम प्रोसेसिंग से
हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, जो कि प्रॉपर प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग तक वी कैन रिड्यूस द लॉसेस, जो कि प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक, ये सब बातें जो है ये भी इसमें प्रोसेसिंग में आते हैं। देन वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्राइसेस। अभी देखते हैं मार्केट में जब लार्ज स्केल पे ग्लट हो जाता है तो मार्केट डाउन हो जाता है, तो हम सब इसमें से कोई 10%, 15% या अप टू 50% इफ वी डाइवर्ट फॉर प्रोसेसिंग, तो मार्केट का अराइवल जो है, ग्लट जो है, तो हम मिनिमाइज करेंगे, जिससे मार्केट के, फ्रेश मार्केट के प्रोसेस प्राइसेस भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो सीजनल या कुछ साल के कुछ महीनों में कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल आता है, तो उसको हम प्रोसेस करके, वैल्यू एडेड करके साल भर ऑफ सीजन में भी अवेलेबल कर सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट, अलग अलग ब्यूरेजेस से लेके पिकल्स तक। तो हम जो कंज्यूमर है उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स या टेस्ट के प्रोडक्ट्स, हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जिससे उसको समाधान मिलेगा, इससे डेवलप कर सकते हैं। एंड देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एज अ सिंगल एंटरप्रेन्योर। एक सिंगल एंटरप्रेन्योर एक 10 5 से लेके सैकड़ों लोगों को काम इसमें दे सकता है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर। हमारी इकोनॉमी जो जीडीपी में मेजर शेयर एग्रीकल्चर का है, और एक कभी भी न बंद होने वाली इंडस्ट्री है। बाकी सब बंद हो सकते हैं, लेकिन खाने का तो हम नहीं बंद कर सकते। और अभी जो जिसमें लोगों की डिमांड है, तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आजकल ये प्रोसेसिंग को वैल्यू एडिशन, ऐसा ये वर्ड भी यूज होता है। ये जो टोटल वैल्यू जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको हम प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन से उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, इट इज अ बेसिक प्राइमरी ऑपरेशंस। तो भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है कभी कभी दुगनी भी हो सकती है, प्रॉपर हमने उसको सॉर्ट आउट किया, ये किया। देन वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ड्राइंग किया, मतलब डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग, पिकल, इरेडिएशन, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम आगे जाके देखेंगे। देन फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोडक्ट या फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल जो है, इट उसका जो सेल्फ लाइफ कम होता है, या उसका जो डिटोरेशन होता है, या उसका कुछ फर्मेंटेशन होता है, या माइक्रोबियल उसमें जो ग्रोथ होती है, तो इसकी वजह जो है इसका उसमें जो प्रॉपर उसको हैंडलिंग नहीं होता है, टेम्परेचर प्रॉपर, मतलब प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है। तो ये हम माइक्रोबियल कंट्रोल करके, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिटोरिएशन, उसको कंट्रोल करके, या लो टेम्परेचर जैसे कोल्ड स्टोरेज में रख के, या उसमें डिहाइड्रेशन, उसमें जो मॉइस्चर जो उसका सेल्फ लाइफ कम करने के लिए अ, उसको डिहाइड्रेट करके, या प्रॉपर पैकेजिंग, जैसे एमएपी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, जिसमें ऑक्सीजन लेवल हम करके कम करके उसमें नाइट्रोजन या अदर गैसेस भर के, उसको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ operations can also add the values in your raw material या एग्रो प्रोड्यूस। ये सब आप जब करते हैं, तब ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसका ओरिजिनल कलर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ये अबाधित होना चाहिए। कम से कम लगना चाहिए कि दिस इज अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मैंगो पल्प। कोई भी ब्यूरेज होगा या पिकल होगा तो लगना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इसमें कुछ चैलेंजेस भी है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में। जैसे कि अभी ये स्लाइड में आप, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं सब समराइज करके बता दूं कि इनपुट लेवल पे हमें प्रॉपर, जैसे रॉ मटेरियल, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी, तो प्रोडक्टिविटी तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट्स चाहिए, इसके बारे में भी काम करने की जरूरत है। देन जो मार्केटिंग है, इसमें जो कलेक्शन, देन अलग अलग कोऑपरेटिव्स काम करती है, मंडियां काम करती है। अभी आजकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ट्रेडर्स है, प्राइवेट मंडीज है। इसका भी हमें स्टडी करना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स एंड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। ये हमारे आजू बाजू में भी काम करते हैं, लेकिन हम कभी उसमें जाते नहीं। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये जो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडियन कंडीशंस में, जैसे हमने देखा कि 2% से ज्यादा से 10% तक जा सकते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स। तो भी हम, हमारा जो 80% 90% जो फ्रेश मार्केट है, उसमें जैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, देन
जो सीजनल फ्रूट है उसका पल्पिंग, इसमें भी हम बहुत सारे काम में कर सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, वेयर हाउसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, लॉजिस्टिक में भी काम करने की जरूरत है। देन रिटेलिंग एंड एक्सपोर्ट। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट सोचते हैं कि वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट, लेकिन उसके लिए भी हमें जो एक्सपोर्ट नॉर्म्स होते हैं उसके जो हर एक कंट्री के, उसके बारे में हमें काम करना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री में लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर फॉर द मार्केटिंग या एक्सपोर्ट के लिए, जैसे ई कॉमर्स, देन सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, एक्सपोर्ट में भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी वैल्यू एडिशन इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे कि ये स्लाइड से आपको मालूम पड़ेगा कि एनी प्रोडक्ट उसका बेस रेट जैसे 10, 20, 50 किलो रुपए केजी का रहेगा, तो आफ्टर प्रोसेसिंग उसका प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह पकड़ के या वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। जैसे कि पोटैटो 20 से 30 रुपए केजी का जो होता है, उससे चिप्स देखें तो 300 to 500 रुपीज पर केजी। सेम अबाउट द मैंगोज एंड अदर फ्रूट्स आल्सो। तो ये फ्रेश प्रोडक्ट को हम प्रोसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं। अभी ये जो प्रोसेसिंग में प्राइमरी या बेसिक जो प्रोसेसिंग है, इसमें हम क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ये भी अपॉर्चुनिटियां है। अलग अलग ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग। नाउ लॉट ऑफ फ्रूट जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, उसको साइंटिफिकली राइपनिंग करने की भी जरूरत है। उसके लिए जैसे राइपनिंग चेम्बर्स है, प्रॉपर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, देन पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अभी फिलहाल जिस कंडीशन में ये सेक्टर में काम होता है, तो बहुत ही अनहाइजीनिकली होता है। जमीन के ऊपर या जो लेबर काम करते हैं वो प्रॉपर कोई भी केयर नहीं करते, तो वी कैन मेक दिस बिजनेस विथ सोफिस्टिकेटेड, एकदम हाईटेक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। मिनिमम मैनुअल इंटरफेरेंस, प्रॉपर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ऐसे वॉशिंग, क्लीनिंग से भी हम काम कर सकते हैं, जो कि मार्केट में उसका वैल्यू एडिशन हो सकता है। देन प्रॉपर प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज की बहुत कम कमी है, जो कि कुछ बड़े शहरों के इर्द गिर्द ही ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, जैसे वेयर हाउसेस, स्टोर हाउसेस या लॉजिस्टिक में बड़े बड़े गोडाउंस या होते हैं। वैसे हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए जो प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसकी जरूरत होती है। अभी प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ा सेगमेंट करेंगे, तो इससे हमें लगेगा कि देर इज अ थ्री सेक्टर। जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग में हमने देखा कि हम क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, देन पैकेजिंग, कुछ जो पल्पी या जूसी फ्रूट्स है उसके सीजन में हम उसका पल्प, जैसे मैंगो, गावा, पपाया है, पाइनएप्पल है, उसका पल्प निकाल के हम स्टोर कर सकते हैं। या जूसी फ्रूट से उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टोर करके रख सकते हैं, एसेप्टिक पैकेजिंग है या फ्रोजन करके। देन एट द एंड ऑफ द सीजन या ऑफ सीजन में उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे आरटीएस है, ऑल दीज आर बेवरेजेस, स्क्वैश है, सिरप और जैम और जेलीज। या वी कैन डिहाइड्रेट, उसको डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, या शुगर सिरपिंग करके उसकी कैंडीज बना सकते हैं, या अलग अलग प्रिजर्व जैसे विनेगर, सीडर वगैरह है वो बना सकते हैं, या कैनिंग कर सकते हैं। इससे आगे जाके टर्शियरी प्रोसेसिंग में हम वो जूस पल्प को कॉन्सेंट्रेट करके या उसके पाउडर्स या कन्फेक्शनरी, एनर्जी बार, फूड बार्स, या कुछ मेडिसिनल वैल्यूज वाले जो फ्रूट्स है, उससे हम वी कैन मेक अ वाइन आल्सो, जिसको आयुर्वेदा में असव बोला जाता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये तो हम बहुत ही इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, उसके जो पत्ते हैं जो उसको निकाल सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हैं, या जो इन्फेक्टेड इंज्योर्ड पार्ट है या जो नॉन एडिबल पार्ट है उसको निकाल के सिर्फ एडिबल पार्ट्स में हम बेच सकते हैं। जिससे कि जो गार्बेज है वो भी हम शहर में जाने से रोक सकते हैं। उसको मिनिमल प्रोसेसिंग भी बोला जाता है, या इसको कट वेजिटेबल्स भी बोला जाता है, विच विल बी पील, कट या स्लाइस एंड प्रॉपरली मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में पैक करके, जो कि कट वेजिटेबल्स डायरेक्टली यूज फॉर द कंजम्पशन बाय द एंड यूजर। मोस्टली अभी बड़े शहरों में, मेट्रोज में, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज हाई डिमांड। वैसे ही अलग अलग फ्रूट प्रोसेस प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल पल्प,
RTS, jam, powder, wine, toffees, drying and dehydration, then candies and preserve. We can make from different type of fruits available around us. इसलिए अभी हम जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, उसका सीजन कौन सा है, कौन से सीजन में है, उसका क्वांटिटी, क्वालिटी, देन बेसिक रेट्स, मार्केट में ग्लट कब आता है। कभी कभी सीजन में हम देखते हैं कि शुरू में अराइवल इज वेरी कम होता है, देन अराइवल बढ़ते जाता है, जैसे अराइवल बढ़ता है वैसे उसका प्राइस भी कम होता है। तो हम पिक सीजन में जब देर इज अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो उसके रेट्स भी हम थोड़ा कंपेरेटिवली कंट्रोल में रहते, तो दैट रॉ मटेरियल या इन दैट टाइम या सीजन वी कैन यूज प्रोसेसिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें अभी हम देखते हैं कि जो हमारे माइनर फ्रूट क्रॉप्स है जैसे टेमरिंड है, गावा है, जामुन है, आंवला है, बेर है, करंदा है, दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम वैल्यू एडेड करके न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज जो है उसके, उससे भी हम एक अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अभी हम मार्केट में देखते हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प है, मैंगो पल्प इज मोर कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, अदर देन देर इज अ guava पल्प, पपाया का है, अलग अलग अभी पाइनएप्पल, देन योर टोमेटो प्यूरी, बनाना प्यूरी इज अवेलेबल, व्हाट इज कस्टर्ड एप्पल, जो सीताफल जिसको बोलते हैं उसका भी पल्प जो है, पल्प कैन वी कैन प्रोसेस पल्प एंड वी कैन aseptically, जैसे कैंस में aseptics में या फ्रोजन भी उसको कर सकते हैं। देन सेकेंडरी प्रोसेसिंग हमने देखा कि लॉट ऑफ बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल है या डिमांड है। अभी तो समर सीजन में वी कैन मेक टाइप ऑफ शरबत या बेवरेजेस, स्क्वैश, RTS, नेक्टर, क्रश, सिरप, कॉर्डियल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ऐसे अलग अलग फ्रूट से बनाए जाते हैं जिसकी बहुत सारी डिमांड है। जैसे फ्रूट से बनाए जाते हैं वैसे टोमेटो, कैरेट, जिंजर, ऐसे जो न्यूट्रिशनल या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले फ्रूट्स है उससे भी हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में ला सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट बिवरेजेस अवेलेबल इन मार्केट, अलग अलग ब्रांडेड में, पैकेजिंग में, एंड इवन बिवरेजेस के साथ साथ कुछ फ्रूट्स के पाउडर्स वगैरह भी या कॉन्सेंट्रेट्स भी मार्केट में हम अवेलेबल कर सकते हैं। जो हमारे माइनर कॉमन फ्रूट्स है जैसे गोवा है, जामुन है, करौंदा है, उड़ एप्पल है, से हम अलग अलग बेवरेजेस बना सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। देन मिनिमल प्रोसेसिंग में हमने देखा कि वी कैन मेक मिनिमल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सब कट वेजिटेबल्स, अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफ वेजिटेबल्स। तो ट्रेडिशनली हम पैकेजिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देते ऐसे इसमें, इसलिए उसका जो सेल्फ लाइफ है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स तो 2-3 दिन भी रह सकता है, बट वंस यू कट इट वो 2-3 घंटे में भी डिटोरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इफ यू पैकेजिंग उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसमें काम करेंगे, तो जैसे कि अभी LDP या SDP बैग्स या इसी टाइप के पैकेजेस या पनेट्स, और एडवांस में मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग या श्रिंक पैकेजिंग या जैसे कि उसमें अलग अलग वैक्यूम पैकेजिंग यूज कर सकते हैं, जिससे कि उसका सेल्फ लाइफ और उसमें बढ़ जाता है और उसका स्टोरेबिलिटी जो है वो 5-6 दिन से ऊपर बढ़ते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कट या सॉर्टेड, ग्रेडेड, प्रॉपर वेजिटेबल्स कैसे प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, तो एंड यूजर उसको डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता है। मोस्टली बड़े शहरों में, मेट्रोज में, होटल एंड केटरिंग इंडस्ट्रीज में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड एंड दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन इज आवर ओल्ड ट्रेडिशन, हमारा पुराना ये तजुर्बा है कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ सीजन में उसको ड्राई करके रखा जाता था और सीजन में उसका यूज होता था। तो ऐसे ड्राई ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हम हमारे अभी जो एडवांस सोलर ड्रायर या दिस ओन टाइप ड्रायर्स में हम ड्राई कर सकते हैं, और अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स से लेके इवन वी कैन डिहाइड्रेट द स्प्राउट्स आल्सो, मैंगो पल्प या अलग अलग फ्रूट के पल्प के लेदर इसको बोलते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ड्राई करके उसको पल्वराइज करके वी कैन आल्सो मेक पाउडर, जैसे कड़ी पत्ता है, देन कुकुम्बर है, देन बीट है, इवन कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है, पालक है, इससे भी हम पाउडर या
आले का, जो जिंजर का पाउडर है, सुंठ जिसको बोला जाता है, तो और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले जो प्रोडक्ट्स तो डिहाइड्रेट करने के बाद में वी कैन मेक अवेलेबल, एंड देयर इज आल्सो लॉट ऑफ डिमांड फॉर दी रेडी टू कुक, इसमें भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। देन IQF या फ्रोजन टेक्नोलॉजी से वी कैन आल्सो फ्रोजन -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंडिविजुअल की फ्रोजन टेक्नोलॉजी हमें, ग्रीन पीस इज अ मोर कॉमन एग्जांपल, लेकिन हम मैंगो स्लाइसेस, मैंगो पल्प, इवन गुआवा पीसेस, ऑरेंजेस सेगमेंट्स, इवन जैसे पीस वैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हर एक फ्रूट्स को हम ये कर सकते हैं। देन पिकल, जैसे मैंने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, या हमारा एक ट्रेडिशनल रेसिपी है पिकल्स में, तो हम अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पिकल, अलग अलग टेस्ट फ्लेवर के पिकल्स हम बना सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिमांड, इसका सेल्फ लाइफ भी उसमें अच्छा होता है। Then nowadays there is a lot of demand for the candied products, जिसको ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है, जैसे कि आंवला कैंडी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। हम ऐसे होल आंवला, जिसको मुरब्बा भी बोला जाता है, या उसके सेगमेंट्स के सेम टाइप से हम अलग अलग फ्रूट्स के भी ऐसे, जैसे कि पपाया टूटी फ्रूटी है, वो भी हम उसमें बना सकते हैं, मैंगो के भी बना सकते हैं। मैंगो के पल्प के साथ साथ मैंगो की पाउडर, मैंगो लेदर, इसको भी बहुत सारा डिमांड है। बनाना में भी, बनाना फुल्ली राइप मैच्योर बनाना की प्यूरी या पल्प को भी डिमांड है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। या चिप्स पेपर्स, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर, एरोमा, मसाला लगा के भी इसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अभी हमने शुरू में मैंने बताया कि हम इसमें बहुत सारे पीछे क्यों है, क्योंकि वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, या इसके जो इनोवेशन में हम ज्यादा काम नहीं करते, जिससे हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, देन रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये बात की तो, जिससे हम मैन्युअल एरर कम कर पाए, जैसे पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इसमें भी हमने थोड़ा यह टेक्नोलॉजीज का यूज किया, तो जैसे देखते हैं कि हम छोटे छोटे एक 5-5 रुपए के भी प्रोडक्ट आज अच्छे पैकेजिंग में आते हैं। देन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारे यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है, लेकिन कोल्ड प्लाज्मा, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, देन रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन, या पैकेजिंग में भी वैक्यूम पैकेजिंग, या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर, जो कि इसके लिए बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना चाहिए, जैसे फूड पार्क है, कोल्ड चेन, वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने लैकुना में या गैप्स में देखे। देन जो कि एग्जिस्टिंग अपनी इंडस्ट्री है या प्रोडक्ट है, उसको हम उसका कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। देन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में भी हम काम कर सकते हैं, जहाँ पे लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। इंडिविजुअल काम करते हैं तो कुछ मशीनरीज या कुछ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें बहुत ही कम लगता है, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉमनली गवर्नमेंट से उससे मिल सकते हैं, ऐसे भी कुछ स्कीम्स है। देन अलग अलग जो क्वालिटी एश्योरेंस की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जैसे B2B में, या प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ स्कीम्स होते हैं। आजकल अभी हमने देखा कि मोर देन 50% हमारा जो है जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज, मतलब स्मॉल या माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है, तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है। आप MOFPI जो वेबसाइट है, या आपके लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस में भी जानकारी ले सकते हैं। उसमें ODOP करके, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप, देन सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में स्मार्ट करके योजना है। देन लॉट ऑफ प्रमोशन इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, माइक्रो प्रोडक्ट प्राइजेस। देन कुछ सीड कैपिटल हमें शुरू में चाहिए स्टार्टअप के लिए, इसके लिए भी है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए भी लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर। तो ये स्कीम्स के बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए, जो कि हमारे कोर्स में आपको इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। अभी जब हम प्रोसेसिंग में जाते हैं तो लॉट ऑफ रेगुलेशंस आर देयर, वो तो जरूरी होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खाने के लिए यूज करता है तो उसका हेल्थ के बारे में, तो इसके लिए जो FSSAI करके, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया,
ये सब रेगुलेशन जो है तो आपका प्रोडक्ट का इंश्योर करता है कि दिस प्रोडक्ट इज सेफ फॉर द कंजम्पशन। देन फॉर आईएसओ कोडेक्स, आपको एक्सपोर्ट में करना है तो यू हैव टू फॉलो द ग्लोबल गैप, फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके आपके डिस्पैच तक के कुछ नॉर्म्स इसमें ग्लोबल गैप में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। देन कुछ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी गुड लेबोरेटरी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिससे आपका प्रोडक्ट का थोड़ा वेटेज या स्टैंडर्ड उसमें बढ़ जाता है। देन कुछ जो हर एक स्टेट के हिसाब से थोड़ा अलग होगा, लेकिन कुछ बेसिक लाइसेंस या लीगल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, जैसे फूड लाइसेंस एफएसएसआई है। देन एनओसी फॉर फायर डिपार्टमेंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, पोल्यूशन क्लियरेंस, टैक्स रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस जो कि लोकल अथॉरिटीज में इसमें लगेंगे। तो ऐसे लाइसेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये सब बातें हम जानते हैं तब वी कैन गो फॉरवर्ड और अच्छा इसमें काम कर सकते हैं। तो ऐसे जानकारी लेके कुछ हमारे एंटरप्राइज है जिन्होंने ऐसे हमारे बिजनेस शुरू किए हैं, तो इसकी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे, तो आई रिक्वेस्ट श्री राम जी to please explain the success stories of our enterprise. हाँ, ये सो बेसिकली ये राहुल शिंदे है जिन्होंने टोमेटो केचप का यूनिट डाला अपने कोर्स के बाद, अपना पूरा ऑनलाइन सीखा है। एंड उन्होंने ये टोमेटो प्यूरी का आज ये B2B में बिजनेस कर रहे हैं, और B2C ब्रांड भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है किंग्स नाम से। तो वो एक है। आगे कैन यू प्रोसीड? एंड ये स्मिता मलूरकर मैडम है जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। इन्होंने इंस्टेंट मिसल, इंस्टेंट पाव भाजी का प्रोडक्ट्स बनाए, एंड कुछ पाउडर्स बनाए जो B2B में उनका सेल हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, पेट्रिकॉर फार्म्स नाम से। और ये दत्तात्रेय शिंदे है जिन्होंने सारे पाउडर्स और चटनी और इसमें काम किया है। कांदा लहसुन मसाला बनाता है, हरी मिर्च का पाउडर है, बीट पाउडर है, टोमेटो पाउडर है। तो ये ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से जो आज हमारे कोर्स के बाद आज बिजनेस कर रहे हैं। यस। सो मैं फर्दर अभी ऑडियंस के क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डालिए। सारे आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अबाउट टुडेस प्रेजेंटेशन, या अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में बिजनेस करना है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है टेक्निकल रिलेटेड, वो आज सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वन बाय वन। सो अभी आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस डाल सकते हो। चैट बॉक्स पे सिलेक्ट कीजिए श्रीराम होस्ट, और देन आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन पूछ सकते हो। सो कोई भी टेक्निकल सवाल हो या कोई भी प्रोसेस रिगार्डिंग हो, आप पूछ सकते हो। सो अभी मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सर, ऑरेंज पे क्या प्रोसेसिंग हो सकता है? ऑरेंज में एक तो उसका जूस एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, देन उसका जो सेगमेंट्स निकाल के उसको फ्रोजन भी कर सकते हैं, आईक्यू करके उसका जो श्रेड करके उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं -18 डिग्री से। देन ये प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया। बाद में उसका जो जूस से वी कैन मेक अलग अलग ब्यूरेजेस है, जैसे कि स्क्वैश बहुत अच्छा बनता है। देन उससे मार्मालेड जो एक प्रोडक्ट है वो भी हम अच्छा बना सकते अगला क्वेश्चन है कि सर, ड्रम स्टिक पे और बनाना पे क्या प्रोसेसिंग हो सकता है? किस टाइप का प्रोसेसिंग हो सकता है? हैं। कौन सा ड्रम? ड्रम स्टिक और बनाना। हाँ हाँ, ड्रम स्टिक का तो जो फ्रेश, मतलब उसके जो फ्रूट्स होते हैं जिसको वेजिटेबल के तरह से यूज करते हैं, तो उसको उसका फ्रोजन जो है आईक्यूएफ उसका कर सकते हैं। उसको स्लाइस करके ऊपर का जो उसका फाइबर है वो निकाल के उसके कट पीस कट करके हमें का फ्रोजन भी उसका डिमांड होता है। देन ड्रम स्टिक का जो लीव्स होता है उसको डिहाइड्रेट करके वी कैन मेक अ मोरिंगा पाउडर भी उसका। ओके, एंड बनाना पे? बनाना का मैंने जैसे इसमें बस प्राइमरी प्रोसेसिंग वी कैन मेक अ बनाना प्यूरी, पल्प निकाल सकते हैं, उसको प्यूरी बोला जाता है। उससे पाउडर भी बनाया जाता है, बनाना पाउडर। और जो B एंड C ग्रेड के जो बनाने थे उससे चिप्स स्लाइसेस करके कैन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्ड चिप्स एंड स्लाइसेस। उसका तो आजकल बहुत सारा डिमांड है चिप्स। ओके, ओके। सो बेसिकली मैं जस्ट ऑडियंस में कोर्स के बारे में क्वेश्चन है।
तो हमारा इस पे एक 3 वीक्स का कोर्स होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार में आपको शेयर करूंगा। सो इस 3 वीक्स में हम आपको इस बिजनेस के बारे में सारे जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोसेसेस है, उस पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में गाइडेंस करते हैं कि इसमें क्या मशीनरीज इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है, स्टैंडर्ड रेसिपी क्या है, एंड देन उस पे आप क्या बाई प्रोडक्ट बना सकते हो या उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, और फिर उसमें लगने वाला जो कॉस्टिंग है, मशीनरीज है, वो सारी चीजें हम गाइड करते हैं। तो 3 वीक्स इज अ डिटेल्ड कोर्स, जो 1.5 आवर्स डेली लाइव ऑनलाइन सेशन होता है। तो ये कोर्स के बारे में आपको टुवर्ड्स थोड़ा एंड में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट इन द मीन टाइम आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। सो अगला क्वेश्चन है कि सर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल कौन सा डिमांड में है? मोस्टली ओनियन इज द मोस्ट डिमांडेड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उसका बहुत सारा स्पाइसेस में या रेगुलर इसमें सब्जियों में भी यूज होता है। देन अनदर अदर जो अभी लीफी वेजिटेबल्स है उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, उसमें मेथी, पालक, देन कोरिएंडर, इसका डिमांड है। देन अनदर हमारे जो ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो उसका अच्छा डिमांड इसमें है। ओके। अगला है कि सर टैमरिंड पे कुछ हो सकता है क्या? टेमरिंड का तो पल्प हम निकाल सकते हैं। पहले तो उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग इट इज आल्सो गुड बिजनेस, जो कि उसके ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के फिर उसके जो उसमें फाइबर्स होते हैं वो निकाल के देन उसका जो सीड है वो निकाल के वी कैन ब्लॉक में जैसे खजूर आता है वैसे पैकेजिंग करके भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये हमारे इंडियन मार्केट की तो बहुत सारी डिमांड है। देन अनदर वी कैन मेक अ पल्प, उसको उससे पल्प निकाल के और जैसे मैंगो का अगर पल्प बनाते हैं वो पल्प का भी डिमांड हो सकता है। देन पाउडर भी उससे बना सकते हैं। ओके। अगला है कि सर आंवला प्रोसेस पे क्या होता है, आंवला पे क्या प्रोसेस कर सकते आंवला से तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि आंवला तो हम ऐसे खा नहीं सकते हैं। तो आंवला का तो मतलब ड्राई पीसेस, मतलब सुखाए हुए जो आंवला के पीसेस होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। उसकी पाउडर बना सकते हैं, आंवला का जूस करके उसको भी हम भोजन कर सकते हैं। देन आंवला से हम स्क्वैश सिरप बना सकते हैं। देन आंवला कैंडी बना सकते हैं। आंवला का यूज आयुर्वेदा में बहुत सारा है, जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण वगैरह, इसमें भी इसका यूज होता है। आंवला से आजकल अभी जो हर्बल टीज वगैरह होते हैं उसमें भी आंवला का यूज होता है ना। आंवला के जो सीड्स वगैरह है या उसके जो एकदम खराब जो फ्रूट्स है उसको दाग वगैरह लगा लगे होते हैं, आजकल अभी हेयर ड्राई कलर्स में भी उसका यूज होता है। पिकल भी बनता है आंवला से। तो आंवला से मुझे लगता है आफ्टर मैंगो आंवला इज द फ्रूट कि हम एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? ओके। अगला है कि सर मोरिंगा पाउडर का एप्लीकेशन क्या होता है? हैं। मोरिंगा पाउडर इज इसमें हाई प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कंटेंट है, तो उसका मतलब पानी में घोल बना के भी पी सकते हैं। देन उसका जो अलग अलग रेसिपीज हम बनाते हैं, जैसे उसमें कसूरी मेथी वगैरह ऐसे डालते हैं, हम जो घर पे सब्जी वगैरह या राइस वगैरह के अलग अलग जो बनाते हैं उसमें भी उसका यूज कर सकते हैं कि उससे हमारे डाइट में उसका यूज उसमें हो सकता है। ऐसे अलग अलग यूज है उसका रेसिपी। मेडिसिनल प्रोडक्ट उसका हर्बल प्रोडक्ट की तरह से यूज करते हैं, तो कैन गेट अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम द मोरिंगा पाउडर। ओके। ओके। अगला है कि सर बनाना डिहाइड्रेशन का क्या प्रोसेस है या उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? बनाना डिहाइड्रेशन दो तरीके से होता है। जो कच्चे बनाना होता है उसका ऊपर का खाल करके चिप्स निकाल के उसको ड्राई करके हम यूज कर सकते हैं। बाद में उसको फ्राई करके जैसे पोटैटो के चिप्स बनाते हैं वैसे पेपर्स उसको बोलते हैं। देन अनदर फुल्ली राइप बनाना का भी डिहाइड्रेशन किया जाता है। उसको पूरा ऊपर की खाल निकाल के पके हुए बनाना को ड्राई करके देन दैट डिहाइड्रेटेड बनाना इज यूज फॉर मेकिंग मिल्क शेक्स या अलग अलग आजकल अभी जो कॉन्टिनेंटल फूड्स वगैरह इसमें भी उसका यूज होता है। या ऐसे कैंडी के जैसे भी खा सकता है, सिर्फ उसका अपेयरेंस जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है, लेकिन या वो डिहाइड्रेटेड बनाना इज आल्सो यूज इन मेकिंग डिफरेंट एनर्जी बार, बेबी फूड्स वगैरह इसमें भी उसका यूज है। करेक्ट, करेक्ट सर।
एंड मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि सर हमारा एक जो जितने भी हमारे फूड के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स किया है, उसके बाद वो हमारे सारे इसमें जुड़ते हैं। हमारा एक फूड सेक्टर का कम्युनिटी है जिसमें जितने भी कोर्स के वो सारे लोग जुड़ते हैं। और रिसेंटली सर मतलब 2 दिन दो कल ही एक हमारा जो पार्टिसिपेंट है बॉबी थिया जो केरला से है, उन्होंने बनाना का उन्होंने शुरू किया है, बनाना पाउडर का, केरला बनाना पाउडर उन्होंने प्रोडक्ट चालू किया है। आप यहाँ पे चैट पे देख सकते हो। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो ग्रुप में डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने केरला बनाना पाउडर शुरू किया है, 480 रुपीज केजी से वो आज बेच रहा है। एंड उसका जो इस्तेमाल उन्होंने बताया कि बेबी फूड, स्मूदीज, मिल्क शेक, कुकीज, बिस्किट, ये सब में हो सकता है बनाना का ये। एंड ये आप हमारा अगर कम्युनिटी अगर आप देखते हो तो इसमें बहुत सारे हमारे 300 से ज्यादा मेंबर्स है जो आज इसमें फूड इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस शुरू किया है इस कोर्स के बाद। एंड आज सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसमें ये ग्रुप में हमारा बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे आपस में बिजनेस होता है। और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग हैं। हम इसमें अपडेट्स भी देते हैं, लेटेस्ट क्या क्या इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स है। ये देखो और एक पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने सात्विक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का रिसेंटली कोई ब्रोशर शेयर किया है। तो ये उन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए, सात्विक डिहाइड्रेशन के, ये सारे अलग अलग टाइप के पाउडर्स है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस इंडस्ट्री में, और आप जरूर इस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो। कोर्स के बाद ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि आपके पैन इंडिया आपके फूड इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपका एक कम्युनिटी जुड़ता है। और आपको रॉ मटेरियल सप्लाई से लेके आपको बायर परचेसर सारे लोग इस ग्रुप में आपको मिल सकते हैं। तो ये क्लोज्ड ग्रुप है, जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट जो लोग ये कोर्स करते हैं उनको ही ये ग्रुप में हम अलाउ करते हैं या उनको ये ग्रुप का एक्सेस देते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। और जो बनाना का एग्जांपल आया तो मुझे जस्ट रिकलेक्ट हुआ कि हमारे पार्टिसिपेंट ने जस्ट स्टार्ट किया बिजनेस उसका। अगला क्वेश्चन है कि सर शेल्फ लाइफ कितना बढ़ता है प्रोसेस करने से या डिहाइड्रेशन करने से? इट इज डिपेंड बट मिनिमम मतलब प्रोडक्ट के ऊपर हम जैसे मिनिमल प्रोसेसिंग मैंने बताया 1 वीक से लेके वी कैन increase the shelf life up to 24 months. Depends. Mostly, practically 8 to 12 months are the ideal period of the shelf life of any processed product. से तो उसका तो एक तो अगला सीजन आ जाता है, फ्रेश मार्केट में मिलता है या वो सीजन में उसको डिमांड नहीं रहता है, तो मोस्टली 8 to 12 months is the maximum shelf life we can increase by the processing of any. ओके ओके। अगला है कि सर हरे हरा करवंदा जो होता है कच्चा, तो उस प्रोसेस हो सकता है क्या? पिकल यस, के अलावा, पिकल और पिकल के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, पिकल इज मोस्ट डिमांडेड। वैसे उसका उसको पका के उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके जैसे कच्चे आम का पना बनाते हैं, जैसे दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आल्सो वी कैन मेक, बट इट इज बिटर इन टेस्ट, देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन मोस्टली उसका पिकल इज वेरी गुड डिमांड। अच्छा। अगला है कि सर वैक्यूम फ्राइड या डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा शेल्फ लाइफ होता है? नहीं, अभी वैक्यूम फ्राइड इज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग। उसकी जरूरत के हिसाब से डिहाइड्रेशन का सही रहता है। वैक्यूम फ्राइड का क्या होता है कि ऑयल वगैरह का स्मेल उसमें आना शुरू हो जाता है, या उसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए वैक्यूम फ्राइड किया जाता है, मसाला या चटनीज हो या रेडी टू कुक इसमें यूज होता है। डिहाइड्रेशन का कंपेरेटिवली ज्यादा सेल्फ लाइफ होता ओके। अगला है कि सर मशरूम में कुछ हो सकता है? है। मशरूम इज वेरी गुड, मतलब प्रोटीन कंटेंट, और जो वेजिटेरियन है उसके लिए तो प्रॉमिसिंग क्रॉप है, ओके, या एंटरप्राइज है। मशरूम का आप डिहाइड्रेशन करके पाउडर बना सकते हैं। वो पाउडर्स का यूज अलग अलग रेसिपीज में, जैसे मोरिंगा पाउडर का मैंने बताया, मेक द ग्रेवी थिक ग्रेवी बनाने के लिए, या आप रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें आप मशरूम का पाउडर यूज कर सकते हैं। मशरूम के पाउडर या डिहाइड्रेटेड मशरूम से यू कैन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स, कुकीज वगैरह, वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। आजकल अभी सीरियल्स या मिलेट्स का बहुत ही प्रमोशन चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मशरूम पाउडर, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेश मशरूम का भी बहुत अच्छा डिमांड है, उसको प्रॉपर क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके पैकेजिंग करेंगे तो
उसका सेल्फ लाइफ भी हम एक 1 वीक तक भी बढ़ा सकते ओके। ओके। अगला है कि सर स्मॉल स्केल पे ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है क्या? हैं। एनी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग है ऐसा इन जनरल। हाँ, इन जनरल, हाँ। अभी ये तो इसको बिजनेस ही हम बोल सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिकली आप थोड़ा जो कि हमने गैप्स देखे, अपॉर्चुनिटीज देखी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, साइंटिफिक नॉलेज, या जो कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी, इसका सबका स्टडी करके इफ वी स्टार्ट, आपको बिजनेस जैसे जैसे मिलेगा, आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा इसके हिसाब से आपका प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बढ़ सकता है। या ऑल्सो यू कैन वो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट, आप बोलेंगे आप एक ही करेंगे तो उसमें एक दो तीन, अभी हमने सक्सेस स्टोरीज देखा तो दे आर मेकिंग 2 3 प्रोडक्ट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दी वन रॉ मटेरियल। ऐसे हम जा सकते तो डेफिनेटली इट विल बी द प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। हम्म। करेक्ट, करेक्ट, यस। अगला है कि सर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, कोई भी अगर इस बिजनेस में आना है? anyway it is upon the capacity and availability of raw material, इसके हिसाब से तो उसका थोड़ा हमें डिटेल स्टडी करके या आपकी हिसाब से जैसे कम, अभी डिहाइड्रेशन का हम एग्जांपल लेते तो ड्रायर्स, कटिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का सब करते तो आप दिन भर में या 8 घंटे में एक 5 6 केजी कर सकते थे। उसके लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा, इंक्लूडिंग स्पेस एंड अदर एनर्जी, लेबर एंड रॉ मटेरियल। ओके, ओके, यस। और सर करेला बिटर ड्राइंग में बिटर गार्ड में कुछ होता है क्या? उसमें भी उसका स्लाइसिंग, ड्राइंग एंड पाउडर भी उसका बना सकते हैं, या उसको फ्रोजन भी कर सकते ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि सर मार्केट टेस्ट करना है तो बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे इंटरेस्ट स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं? हैं मार्केट, मतलब टेस्ट विदाउट करना। एनी, सिर्फ ट्रेडिंग करना है सर। हम्म। तो अभी इसके लिए थोड़ा आपको अलग अलग जो मार्केट प्लेसेस है, बिजनेस एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे क्वांटिटी में बनता है वहां से बल्क में लाके आपको उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या रिटेल पैकेजिंग करके स्टार्ट। राइट। सो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बेसिकली। रीपैकेजिंग अगर आप वाइट लेबलिंग करेक्ट। करते हो और ऐसे अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हो तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे इनिशियली ऐसे ही करते हैं कि वो जो एरिया में है वहाँ पे जो फेमस प्रोसेसिंग या जो फेमस रॉ मटेरियल है उस पे कुछ प्रोडक्ट्स प्रोसेस करते हैं एंड उसको रीपैकेजिंग करके पहले मार्केट टेस्ट करते हैं एंड दे सेल इट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स या एग्जीबिशंस में जाके। अगर वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उसको खुद पे यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीका है अगर आपको बिना इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके करना है तो आपको क्या आपके एरिया में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है क्या, उस पे प्रोसेस, आपको इस कोर्स में तो सारा चीजें आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको प्रोसेस, प्रोडक्ट, रेसिपी, प्राइसिंग कैसे आना है वो सारे, इसका कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है वो सारा गाइडेंस मिलेगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको किस में जाना चाहिए। इस कोर्स में हम आपको ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल सारा देते हैं, सारा प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और उनके रेसिपीज आपको शेयर करते हैं। तो वो आपको, और सारे जो सेशंस है 3 वीक्स के, ये हमारे सारे सेशंस रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो आपको उसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं, या आपको कोर्स मटेरियल या करिकुलम पे उसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। अगला है कि सर बेसिल लीव्स पे क्या प्रोसेसिंग हो सकता है? ये उसका ही ड्राइंग, डिहाइड्रेशन पाउडर्स उसका कर सकते हैं। तो मेडिसिनल हर्बल जो है ना, उसका पाउडर इज मोस्ट डिमांड। ओके। एंड सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड फ्रूट, आई थिंक फ्रूट कौन सा है सर फ्रूट में? डिहाइड्रेशन में अलग अलग जो मतलब जैसे डायरेक्टली ड्राइंग करने का है, या डिहाइड्रेशन, ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन, कैंडी जो बोलते हैं, आंवला इज मोस्ट पॉपुलर है, उसका ज्यादा डिमांड। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन है
सर मशरूम में कौन से वैरायटी के साथ शुरू करना चाहिए, या कौन से अभी मशरूम में वैरायटी से नहीं तो टाइप्स होते हैं मशरूम के, बटन मशरूम है ना, अनदर ऑयस्टर मशरूम। बटन मशरूम को आपको बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, कैपेसिटी यू कैन स्टार्ट द बटन मशरूम। उसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बहुत लगते हैं, लार्ज स्केल पे आपको करना है तो देन इट इज प्रॉफिटेबल। अदरवाइज आपको स्मॉल स्केल में करना है तो ये मतलब ऑयस्टर मशरूम, मराठीमध्ये दिंगरी आळंबी इसको बोला जाता है। तो आप एक 10 बाय 10 या 10 बाय 15 की रूम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2-3 कलर वैरायटीज है, लेकिन कॉमन जो वैरायटीज है इस मशरूम में ज्यादा उसको चलती है। ओके ओके। अगले की सर प्राइमरी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब बेसिक जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करेंगे, इट इज आल्सो प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेसिंग। या उसका पल्प निकाल के हमने स्टोर करके रखा, जो कि रॉ मटेरियल है हमारा। मैंगो के सीजन में मैंगो, गावा, पपाया, टोमेटो के सीजन में, तो ये प्राइमरी आपका प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। देन अगले सीजन में वी कैन सेकेंडरी उससे प्रोडक्ट, जैसे मैंगो पल्प से आप प्यूरेजेस बना सकते हैं। Then, अपने रॉ मैंगो के स्टोर करके रखते हैं, यू कैन मेक अ पिकल्स। बेसिक बल्क में जो हम उसको प्रोसेस करते हैं उसको प्राइमरी प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस रॉ मटेरियल फॉर द फर्दर प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस। ओके ओके। यस। एंड सो इज इट अ गुड बिजनेस? प्राइमरी पैकेजिंग ग्रेडिंग करे तो उसका मार्केट क्या कैसे होता है? इसका प्राइम पैकेजिंग ग्रेडिंग करे, चॉपिंग करे तो उसका मार्केट कैसे होता अभी इट इज अ डिमांड बेस, या मार्केट कैसा है, और कौन से सिटी में आप उसको मार्केटिंग करना चाहिए कर सकते हैं, या फिर उससे सिटी के कौन से एरिया में आप उसको मार्केटिंग करेंगे, उसके हिसाब से रहता है। क्योंकि कस्टमर लेवल जो मिडिल क्लास टू लोअर क्लास है, वो आपका ऐसा कट सॉर्टेड ग्रेडेड उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड इन द रेट और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा पब्लिसिटी या अच्छे मार्केट में जाएंगे तो यू विल गेट प्राइम रेट, या इसका डिमांड बढ़ेगा। आगे जाके आपको कोई डिमांड करेगा कि हमें ये वेजिटेबल्स चाहिए कट करके, सॉर्ट करके, ग्रेड करके। कुछ होटल इंडस्ट्रीज, केटरिंग इंडस्ट्रीज, वो भी आपको डिमांड करेंगे, तो यू कैन सप्लाई इन बल्क आल्सो। है? ओके। अगला है कि सर इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है क्या प्रोसेसिंग करने से? थोड़ा तो कम होगा, लेकिन आप प्रोसेस कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे कि अभी इसमें वी आर यूजिंग लॉट ऑफ टेम्परेचर, देन कुछ प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज होता है। और या जो प्रोसेसिंग करने का जो प्रोटोकॉल होता है वो आपने ठीक से फॉलो नहीं किया, तो आपका प्रोडक्ट तो अच्छा बनेगा, मतलब दिखने के लिए बनेगा, लेकिन इट इज नॉट ए गुड न्यूट्रिशनली। इसलिए तो टेक्नोलॉजी या नॉलेज की जरूरत होती है कि कैन गो फॉर प्रोसेसिंग से आप ज्यादा से ज्यादा यू कैन रिटेन कलर, फ्लेवर, एरोमा एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ। ओके ओके। यस। अगला है कि सर डिहाइड्रेशन इज गुड और प्रोसेसिंग इज गुड? डिहाइड्रेशन इज सेल्फ इज अ प्रोसेसिंग। हाँ। डिहाइड्रेशन ये प्राइमरी प्रोसेसिंग है, या इट इज अ इजी वे ऑफ प्रोसेसिंग है। बाकी अलग अलग जो प्रोसेस प्रोडक्ट है जिसके हम ये जाके देखेंगे कोर्स में कि उसमें अलग अलग प्रोसेस प्रोटोकॉल होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बॉइलिंग, देन कंसंट्रेशन, देन मिक्सिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर मटेरियल्स आल्सो। डिहाइड्रेशन वैसे इजी है। ओके। एंड सर आपको कोई मशीनरी पे कोई स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है? ऑफ कोर्स कोर्स में डिटेल में हम गाइड करते हैं, बट आपको कोई इंफॉर्मेशन है? हमारे जो कोर्स में है ना, हमको जैसे व्हाट इज द प्रोडक्ट, उसका डेफिनेशन, कि हम तो अभी जैसे वेरी नाइस बेसिक क्वेश्चन वाज आस्क्ड, प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है, जो प्रोडक्ट है इट इज अ प्राइमरी प्रोसेस, उसका डेफिनेशन। अभी पल्प तो हम सीधा शब्द बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्प, उसमें क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फाइबर कंटेंट, उसका जो अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी, उसका एसिड शुगर रेशो, ये सब पैरामीटर्स की जानकारी देते हैं। देन उसका प्रोसेस प्रोटोकॉल हम उसमें ठीक से समझाते हैं। उसके लिए क्या क्या
मशीनरीज लगती है, पैकेजिंग तक सब उसमें बताते सो ये सर, किसी को कोई आखिरी लास्ट क्वेश्चंस है, टेक्निकल क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हो। हम फिर उसके बाद कोर्स की इंफॉर्मेशन डिटेल में लेंगे, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट रेसिपीज प्रोसेसेस कवर होती है, ड्यूरेशन, और कौन कौन मेंटोर्स आगे बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें मैं अब आपको अभी थोड़ी देर में अभी स्टार्ट करेंगे। सो किसी को कोई और आखिरी टेक्निकल क्वेश्चंस है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, सो दैट राजपूत सर कैन आंसर योर क्वेश्चन। और अदरवाइज हम अभी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सो कोई आखिरी क्वेश्चन है किसी को, आप चैट बॉक्स पे अभी भी डाल सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है टेक्निकल, सो दैट विल मूव टू द कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन, टाइम के बारे में, तो आई विल कवर ऑल दैट कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन। ये अक्षता, आप क्वेश्चन पूछिए, चैट आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भी मैंने भेजा है। अगला है कि सर ऑयल एक्सट्रैक्शन कम्स अंडर फूड प्रोसेसिंग और इज इट अ डिफरेंट सेक्टर? हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है उसका ऑयल सीड क्रॉप्स जो होते हैं उसके अंडर आता है। इट इज नॉट कम्स अंडर द फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके ओके। अक्षता, आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके हेलो पूछ। सर। हाँ, यस। यस। सर मैंने अभी अभी डिहाइड्रेशन का बिजनेस शुरू किया है। फिलहाल मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने साइड बाय साइड सैंपल्स बनाए थे और मैंने अपने आसपास के होटल्स को दिए थे। मेरा जो अनियन का डिहाइड्रेटेड सैंपल था वो सबको पसंद आया, लेकिन उसका कॉस्ट का काफी इशू है। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है अवेलेबल मार्केट में वो 280 रुपीज केजी है। और मेरा जो है वो मैं अगर 500 रुपीज केजी देती हूँ तो ही मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। तो अभी इस चीज को कैसे कॉम्पीट करेंगे हम छोटे, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। मेरा मशीन का कैपेसिटी छोटा है। तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना ज्यादा क्वांटिटी में, और हैंडलिंग कॉस्ट ये सब ज्यादा हो रहा है। तो उसको मैं कैसे डील कर सकती हूँ। अभी और तो आप फिलहाल कौन से अनियन की ओनियन कर पर रहे हैं? आप केजी वाइट वाइट ओनियन कर रहे हैं या रेड ओनियन? रेड रेड अनियन अभी वो बेस्ट जो नंबर वन क्वालिटी का है वो 22 रुपीज केजी से आगे है उसका प्राइस। नहीं मैडम, अभी जो या प्रोसेसिंग के लिए ना आपको साइज जो मतलब जो ग्रेड होता है ना ओनियन का जिसका कॉस्ट ज्यादा होता है वो हाँ। यूज करने की जरूरत नहीं। आप बी ग्रेड या सी ग्रेड मतलब स्मॉल ओनियन जो है जिसका प्राइस कंपेरेटिवली 50% होता है या 40% लेस होता है तो वो भी आप यूज करते हैं तो भी उसमें आपको चलेगा। इससे आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। देन अनदर इज आप होलसेल मार्केट से परचेस कीजिए। जो कि बड़ी मंडी होती है ना वहां से। और आप बल्क में मतलब ज्यादा स्टोर नहीं कर सकती लेकिन आप 10 केजी के इसमें मल्टीपल में 20 या पूरा एक कट्टा या पूरा बोरी आता है ना उसके मल्टीपल में लेंगे तो आपका वहां पे भी 10-12% जो है ना कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगी। दिस टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यू कैन यूज। और कभी कभी ओनियन में कम ज्यादा रेट्स में होते रहते हैं तो जब रेट मार्केट में डाउन होते हैं देन दैट टाइम यू कैन प्रोसेस मैक्सिमम कैपेसिटी में आप यूज करके ये कॉस्ट उसमें कम कर सकते करेक्ट करेक्ट, यस। हाँ, तो बेसिकली टॉप क्वालिटी का लेना जरूरी नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो प्रोसेस होता है, तो जो लिफ्ट और मटेरियल होता है आई थिंक वही ज्यादा यूज करते हैं। मतलब कैप साइज में बोल रहा हूँ मैं, एकदम बेकार सड़ा हाँ, हुआ खराब वाला माल नहीं। यू यूज द बेसिक मतलब हाँ, ग्रेड जो है वो यूज करेंगे तो दैट कॉस्ट आल्सो सेव्स रॉ मटेरियल कॉस्ट। करेक्ट। अगला है कि सर, एक पार्टिसिपेंट है जिनका मैंगो फार्म है, तो उन्होंने मैंगो फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाहिए क्या नहीं, या आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं अभी उनका मैंगो फार्म कहाँ पे? दिस इज अनदर। जब भी अभी शुरू में मैंगो फ्रेश मैंगो को भी अच्छा मार्केट होता है देन बेसिकली ये उन्होंने बेलागाम में हो। बेलगाव। बेलगाव, हाँ। बेलगावी कर्नाटक हाँ। है। तो उसमें आप प्रॉपर ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके और राइपनिंग करके बेचेंगे तो यू विल गेट गुड रेट। साइमल्टेनियसली आप जो बी ग्रेड सी ग्रेड जैसे हमने बताया या पूरा पका हुआ आम
खराब नहीं होता है, लेकिन स्मॉल, तो आप उसका पल्प एक्सट्रैक्शन करके स्मॉल स्केल पे आप उसमें कैंस में या बॉटल्स में या फ्रोजन करके आप उसमें रख सकते हैं। इस टाइप ऑफ यू कैन स्टार्ट द प्रोसेसिंग। लार्ज स्केल में करते हैं तो आप फिर पल्प इज द बेस्ट प्रोसेस प्रोडक्ट। पल्प को आप प्रोसेस कर सकते हैं, एसेप्टिक कैंस में पैक कर सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं, एंड बाद में उसके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ सीजन में बना सकते यस, सो आई थिंक थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। हैं। मैं अभी कोर्स के बारे में क्वेश्चंस कवर करता हूँ। सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर गाइडिंग। ऑफ कोर्स सर आपको कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। फर्स्ट वीक सर ही पूरा टेक्निकल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पे गाइडेंस करते हैं। सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग एंड फॉर Yes, then I will leave. Okay, यस goodbye सर, to all. Thank you. यस। एंड हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो मैंगो में काम करते हैं। आई एम जस्ट फाइंडिंग इस स्क्रीनशॉट। सो वो भी रॉ मैंगो में काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पीक सीजन है तो रॉ मैंगो में काम करते हैं। बट अदर सीजन में वो, ये देखो आप ग्रुप पे देख सकते हो कि वो ऐसे ग्रुप में हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं मैंगो के बारे में। बट अदर सीजन्स में उन्होंने मैंगो का पल्प बनाया है और वो B2B काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, स्वाध्याय कंपनी से है। एंड बेसिकली वो आपके जैसे ही सिचुएशन में है। एंड कोर्स के बाद उन्होंने खुद का पल्प बनाना का बिजनेस शुरू किया, मैंगो पल्प का, और अच्छे लेवल पे आज उनका काम है। जब ऑफ सीजन होता है तो वो पल्प में काम करते हैं, जब सीजन होता है मैंगो का तो वो रॉ मैंगो पे ही काम करते हैं। सो ये आप अभी आपको मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो ऑफ कोर्स हमारा इस पे 3 वीक्स का फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का ऑनलाइन कोर्स है। इसका न्यू बैच हमारा 8 मई से स्टार्ट हो रहा है और इसका ड्यूरेशन 3 वीक्स है और इसका फीस है 6,600 ओनली। तो इसमें फर्स्ट वीक में हम आपको फ्रूट पल्प जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग मेथड्स पे गाइड करेंगे। तो सारे अलग अलग जो फ्रूट पल्प है, फ्रूट्स है, उसके मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, पोमोग्रेनेट, उस पे पल्प और जूसेस पे कैसे काम कर सकते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। उसका टेक्नोलॉजी क्या है, मशीनरी क्या है, यूनिट सेटअप कैसे करना है, और उसके अलग अलग पैकेजिंग मेथड्स क्या है, कैनिंग मेथड है, एसेप्टिक एसेप्टिक बैग पैकिंग है, या बॉटलिंग मेथड है, वो आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के बेवरेजेस क्या बना सकते हो, तो सॉसेस, बेवरेजेस, उसके आरटीएस, क्रशेस, कॉर्डियल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कैसे बना सकते हो उसके बारे में गाइड करते हैं। उस पे क्या रॉ मटेरियल है, क्या प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्शन मेथड क्या है, या प्लांट सेटअप क्या है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपको जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, मतलब सॉर्टिंग, वॉशिंग, कटिंग, उसके बारे में गाइड करते हैं कि मिनिमल प्रोसेसिंग में आप क्या बिजनेस कर सकते हो। फिर उसके बाद जैम, जेली, केचप, प्यूरी, जो अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि इसमें मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, पैकेजिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग टेक्निक्स पे गाइड करते हैं कि IQF ये भी एक अच्छा बिजनेस है, तो आपको रेफ्रिजरेशन करके उसमें आप प्रिजर्व आपका उस पेरिशेबल लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, और उसमें क्या क्या टेक्निक्स है या क्या क्या प्रोडक्ट्स कर सकते हो वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर पिकल के बारे में है कि पिकल का इंडस्ट्री कितना बड़ा है, पिकल में क्या क्या अलग अलग टाइप्स है, और उसका प्रोसेस क्या है, और पैकेजिंग स्टोरेज का प्रोसेस क्या है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग स्केल पे कैसे कर सकते हो, छोटे स्केल पे करना है, इंडस्ट्री स्केल पे करना है, फिर उस पे क्या कॉस्ट लगती है, क्या मशीनरीज लगती है, कैसे सेटअप करना है, वो हम आपको पूरा डिटेल में गाइड करते हैं। फिर हमारा सेकेंड वीक जो है वो हम आपको स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट्स में आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो डिहाइड्रेशन के बारे में आपको प्राइमरी समझाते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसमें पास्चराइजेशन, अलग अलग मेथड क्या है डिहाइड प्रिजर्वेशन की, वो हम आपको गाइड करते हैं। और उसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, फ्लेक्स है, पाउडर्स है, रेडी टू कुक है, फ्रोजन प्रोडक्ट्स है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे करना है, फिर अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, तो ड्रॉ मटेरियल है, सॉर्टिंग, कटिंग, क्लीनिंग, प्री ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन, पल्वराइजिंग, पैकेजिंग, वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन टेक्निक्स क्या है कि सन ड्राइंग है, एयर कन्वेंशन है, स्प्रे ड्राइंग है, वैक्यूम ड्राइंग, हीट ड्राइंग है,
तो ये सारे हम आपको स्प्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, तो अलग अलग टाइप ऑफ डिहाइड्रेटर्स और उसके अलग अलग टाइप ऑफ टेक्निक्स वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है। सो एक्चुअल में सारे जो प्रैक्टिकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है वो हम आपको एक एक्चुअल डिहाइड्रेटर में रख के दिखाते हैं ऑनलाइन कैसे। हमारा एक सेटअप है जहाँ पे आपको ये सारा लाइव ऑनलाइन दिखता है, हम आपको लाइव प्रोसेसिंग करा के दिखाते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग इसके स्टेप्स क्या है डिहाइड्रेशन के, फ्रूट्स में क्या है, वेजिटेबल्स में क्या है, और कॉस्टिंग कैसे निकालना है अलग अलग इसमें जो कॉस्टिंग है। जैसे अभी मैडम का क्वेश्चन था कि कॉस्टिंग कैसे निकाले, कॉस्टिंग मेरा हाई, उनका हाई पड़ रहा है, तो ये कॉस्टिंग एग्जैक्टली आपको कैसे कम करना है वो भी हम इसमें आपको समझाते हैं कि आपको रॉ मटेरियल कैसे कहाँ से प्रोक्योर करना है, क्या रेट उसका होता है, फिर रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट में क्या रेशियो होता है, उसके हिसाब से क्या कॉस्टिंग पे आना चाहिए, ये भी हम आपको समझाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई लोग बहुत बड़े स्केल पे करते हैं इसलिए आपको प्राइसिंग मैच नहीं कर पाते हो, फिर वो केस में हम आपको क्या इनोवेशन करना चाहिए, क्या अलग प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या थोड़ा एडिशनल प्रोसेस करके आप उसको कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये भी हम आपको पढ़ाते हैं। फिर इसमें डिहाइड्रेशन का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं वो हम आपको पूरा पढ़ा दें। फिर ये तो सिर्फ टेक्निकल चीजें हो गई, बट इसके बाद आपको इस बिजनेस में आना है तो आपको सारा चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें। आपको ऑफकोर्स एक ब्रांड बनाना है, खुद का मार्केट क्रिएट करना है, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग में हम आपको गाइडेंस करते हैं। लाइसेंसेस के कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं इसमें, तो वो भी हम आपको गाइड करते हैं कि आप एज सिंपल एज फूड सेफ्टी एफएसएसआई का जो है वो का कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर और एक बात है कि इसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि मशीनरी में कितना इंसेंटिव मिलता है या मशीनरी में क्या स्कीम्स है। तो ये एक्चुअली नॉट जस्ट मशीनरी, बट आपको अगर पूरा यूनिट भी सेटअप करना है तो आपको 50 to 60% या 70% तक आपको इंसेंटिव्स या गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आते हैं या गवर्नमेंट का इसमें स्कीम्स रहते हैं। तो वो फूड इंडस्ट्री के स्पेसिफिक क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपको बेसिकली आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो हाफ से कम हो सकता है, बट आप ये बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है। आप कौन से एरिया में आपका यूनिट डाल रहे हो उस पर से भी आपका कॉस्ट बहुत कम होता है, अलग अलग एरिया के जोन्स होते हैं, तो उससे भी आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम होता है, या गवर्नमेंट उसको आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, एंड वो यूनिट सेटअप करने के बाद वो क्लेम नहीं कर पाते हो। तो आपको इनिशियली ये सब नॉलेज का होना बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की में क्या अपॉर्चुनिटीज है ये हम आपको गाइड करते हैं कि लाइसेंस क्या प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस से हम आपको गाइड करते हैं। फिर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का बारे में गाइड करते हैं कि एक रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे आपको स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है वो गाइड करते हैं। और लास्ट में जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है चांडक सर, वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है उसके बारे में गाइड करते हैं। सर खुद एक ऑथर भी है, एंड बेसिकली सर को 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आज तक इतने हजारों उद्योजकों को सर ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो वो हम आपको आपको बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन या प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, बट कोई एक अपॉर्चुनिटी कैसे सिलेक्ट करें और मार्केट सर्वे कैसे करें वो आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। और एक बोनस चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, बट बेसिकली हम हर कोर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर विजिट्स भी होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट होता है, एवरी 6 मंथ्स हम एक इंडस्ट्रियल विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको हम एक्चुअल ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और एक्चुअल में हम उनको इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, और जो डिहाइड्रेशन का हो गया, प्रोसेसिंग का हो गया, पल्प का हो गया, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में हमारे टाइप्स है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर विजिट्स भी होता है। आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर जाते हो तो प्रोबेबली आपको इतना एक्सपोजर विजिट नहीं मिलता है, बट जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स के साथ तो हम परमिशन निकाल के आपको सारा एक 1 डे का पूरा इंडस्ट्रियल विजिट्स का टूर भी होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये हम आपको ऑर्गेनाइज करा के देते हैं ऑल। तो इसमें 6 मंथ्स में एक डेट फिक्स होता है, फिर वहाँ पे हमारे सारे एलुमनाई जितने भी अलग अलग बैचेस के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी जुड़ते हैं। तो हम आपको एक्चुअल में पूरा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिखाते हैं और अलग अलग उद्योजकों से, एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो और उनसे डिस्कशन करके होता है। तो ये एक एडिशनल विजिट, ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है इस हमारे कोर्स का।
अलग अलग मेंटर्स है, अलग जो इस कोर्स में पढ़ाते हैं। राजपूत सर जैसे कि आज में वेबिनार में उन्होंने पढ़ा है, तो ये आपको प्रोसेसिंग के बारे में गाइड करेंगे। फिर देसाई सर जो इन डिहाइड्रेशन एक्सपर्ट है, वो आपको डिहाइड्रेशन के बारे में गाइड करेंगे। आदित्य माहेश्वरी आपको, वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, इंसेंटिव्स के बारे में गाइड करेंगे। त्रिपाठी सर को 25 साल का एक्सपीरियंस है एमएनसीज के साथ काम करने का, तो वो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे। एंड चांडक सर जो है वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जो ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो अमूल, मदर डेयरी, ऐसे बहुत सारे फूड ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं, तो उनका रिटेल एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग का पूरा काम देखते हैं, तो वो कैसे करना है वो आपको अनिरुद्ध सर गाइड करेंगे। सतीश देशमुख सर जो फूड सेफ्टी मित्र है, फूड सेफ्टी के बारे में पूरा गाइडेंस करते हैं। मुकुंद कुलकर्णी सर यहाँ पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करते हैं, जिनको 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, और जो खुद एंटरप्रेन्योर है, जो खुद बिजनेस करते हैं, वही लोग यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, सो दैट आपको बिजनेस शुरू करने में आसानी हो। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल पे आपको सारी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन आपको देख सकते हो, या अलग अलग टॉपिक्स पे आपको हमारे वेबिनार्स भी आपको देख सकते हो। सो हमारे 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, और हम बहुत सारे ट्रेडिशनल या बहुत सारे न्यू न्यू बिजनेसेस क्या होते हैं उस पे हम गाइड करते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा कंटेंट है, तो आप जरूर आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हो। और एक चीज, जो हमारे इतने लोगों ने बिजनेस शुरू किए है कोर्स करने के बाद, तो उनके सारे सक्सेस स्टोरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो वो भी आप एक तरह आपके जैसा वेबिनार में, सेमिनार में जुड़े थे, बट कोर्स करने के बाद आज एक बड़े लेवल के उद्योजक बने, तो वो कैसे बने उनके सारे स्टोरीज आप जरूर देखिए। अलग अलग सेक्टर के हैं, तो यहाँ पे आप सक्सेस स्टोरीज आप कोर्स पेज पे देखोगे, तो ये फूड सेक्टर के कुछ लोग हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज एक बड़े लेवल के पैन इंडिया लेवल पे आज उनका बिजनेस एक्सपांशन हुआ है, तो वो सारा देख सकते हो। ये कोर्स का फीस 6,600 है। कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स आपको सारे सेशंस का मिलता है, आपको कोर्स के बाद सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग, और एक टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने दिखाया, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। तो इससे आप हमारे सारे एलुमनाइज, एक बड़ा नेटवर्क आपका पैन इंडिया नेटवर्क डे वन से क्रिएट हो जाता है। और हमारे लाइव सेशंस होते हैं सारे, और आपको 6 रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी हम आपको शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें शेयर करते हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों के प्रोसेसिंग और इसके हमारे टेस्टिमोनियल्स है, तो वो आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आज का वेबिनार, टेस्टिमोनियल वीडियो देखते हैं, और फिर उसके बाद आज का It's a वेबिनार great तो हम opportunity आपको actually to express this my feelings on this program. Actually, पहले हम लोग join हुए थे हमारे ग्रुप में, we were having some vague thinking about it, but actually सुदेश सर और मैडम जो अमृता मैडम है जो प्रैक्टिकल सेशंस करते हैं, we really enjoyed those sections honestly, because the process जो of course सुदेश सर का knowledge is like he's an encyclopedia of the whole industry, I can say. कौन सा भी product आप बताओ आप, he has so much of knowledge and experience. We really enjoyed the sessions, and even small sessions से start up see the way actually the whole Udyogavardhini program runs is very interesting for us, because एक है from the cost effective perspective, it's like it's extremely value for money, and then आपको इतना opportunity मिलता है कि for the amount that you pay, your practical learning of various products, because it's a very vast product. आपको क्या चलना चाहते हैं हम लोग, we are coming for the first time as manufacturers, or we want to develop our product. It's a platform actually that gives us opens up windows. पहले जब मैं ज्वाइन हुआ था मुझे पता नहीं था एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट करना है, क्या करना है। एक्चुअली डिहाइड्रेशन का नॉलेज भी उतना नहीं था, हम लोग डिहाइड्रेशन मतलब इंडिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है ऐसा फीलिंग था, बट एक्चुअली आफ्टर द सेशन I also run an export company, so we were looking at exploring ourselves to get into some of these dehydration and the spices business, and this course honestly has really opened our eyes. And thanks to madam, thanks to Sriram sir, and also Jitesh sir from the from the team there. We actually I had a opportunity to visit one of the manufacturing unit, one of the biggest unit in Nashik, and then I went through the whole process luckily. The other thing I wanted to tell is that
ये कोर्स में द एडवांटेज पार्ट इज दैट हम लोगों को वीडियो क्लासेस इतने ब्यूटीफुल रहते हैं, आपको मशीनरी कौन सा खरीद सकते हैं। अब अगर आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ले, लेट अस से आई वांट टू डू डिहाइड्रेशन ऑफ लेट्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एवरी प्रोसेस का प्रोडक्ट लाइन हैज बीन वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। सी डिपेंड्स ऑन अस, हम लोग कितना लर्न करना चाहते हैं, कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड देयर इज अ वास्ट नॉलेज विजडम है सुदेश सर के पास है, और मैडम एंड द उद्योगवर्धिनी टीम इज वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। मैं तो नासिक बोला था, कॉल करा था मैडम सेजल मैडम मैं आ रहा हूँ, मुझे अर्जेंटली विजिट करना है। तो उतना शॉर्ट टाइम में विजिट ऑर्गेनाइज करना इतना बड़ा प्लांट को, इट्स नॉट एन इजी थिंग एक्चुअली। आई विजिटेड सम लोकल प्लांट्स देयर, आई विजिटेड सम पीपल, एंड इनफैक्ट द गाइडेंस हम लोगों को इतना मिला कि आप अगर स्मॉल स्केल में स्टार्ट करना चाहते, इतना पॉजिटिवली इन्फॉर्मेशन आता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वांट टू पुट crores of rupees, you can start with small, and then from small to big, how you can actually expand your business, develop the product, not only from the processing, and जो processing है, of course there's a lot of technical part on dehydration जो हम लोगों को पता नहीं होगा, lot of chemical process are physical, product decay होने से कैसे बचाते, very comprehensive cover they give उसमें। of course I'm not repeating because Sudesh sir is there, he has got we were confused actually, it's chemical terms इतने रहते थे, और कितना सिंप्लीफाई करके आपको चार्ट्स बना के उसके अंदर प्लैंक्स देके कितना परसेंटेज को कितना, हाउ डू यू प्रिजर्व द प्रोडक्ट, हाउ डू टेक केयर थिंग्स लाइक डीके कैसा होने से बचाते हैं, व्हाट वी कैन डू, ऑल दोस थिंग्स फॉर ए नॉर्मल यूजर। इतने शॉर्ट टाइम में लर्निंग इट्स नॉट इजी एक्चुअली। वो दैट आई थिंक आई गिव ए क्रेडिट टू सर सुदेश सर एक्चुअली, आप इतना पैशनेट समझाते लोगों को एक्चुअली, थैंक यू वेरी मच, इट्स थैंक वेरी यू। हेल्पफुल एक्चुअली ऑनेस्टली। हमारे टीम में हम लोग बाद में भी बहुत कर लेते थे सर वो एक्चुअली इट्स लाइक समटाइम्स इट्स लाइक ओवरलोडेड विद द नॉलेज, इतना अच्छा रहता था इतने शॉर्ट टाइम में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड सजेस्ट दैट इट्स वैल्यू फॉर मनी, प्लीज। आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स एक्चुअली। एंड एज आई सेड, आपको हम लोग यस, सो आप डिटेल में वीडियो बाद में देख सकते हो। आपको यहाँ पे हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए है। ये सारे लाइव वेबिनार में आते हैं, लाइव वेबिनार में जुड़ के फीडबैक्स दिए। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आपको, और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारा वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो udyogvardhini.com, जहाँ पे बेसिकली हम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ आवर कोर्स, बट हम अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आप जेन्युइनली बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो और उस बिजनेस में आपको एंड टू एंड पूरा गाइडेंस हम आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में अलग अलग कोर्सेस है, स्पाइसेस है, डिहाइड्रेशन है, मिल्क प्रोसेसिंग है, मिलेट्स प्रोसेसिंग है, वो भी है। फिर शेयर मार्केट में है, फूड रियल एस्टेट में है कि आप ब्रोकिंग बिजनेस कैसे कर सकते हो, सोलर का बिजनेस कैसे कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक कोर्स है। फिर रोड एंड ब्रिज में, या आप टेंडर कैसे भर सकते हो, म्यूचुअल फंड एडवाइजर कैसे बन सकते हो। तो अलग अलग स्कीम्स है, बिल्डरशिप का बिजनेस है कि वो आप कैसे कर सकते हो। तो अलग अलग कोर्सेस है हमारे। इस सारे इंफॉर्मेशन आप सबका हमारे udyogvardhini.com पे जाके चेक कर सकते हो। एंड हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। या हमें जितने भी अवार्ड्स मिले आज तक, हमारा जो रिकग्निशन हुआ है, तो यहाँ पे आप हमारे अवार्ड्स भी चेक कर सकते हो कि हमें जो अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग, जो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो वो सारे लेवल्स के अवार्ड भी आप देख सकते हो। एंड हमारे एफिलिएशंस काफी सारे हैं, तो ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सो उद्योगवर्धिनी और आज के कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप इमीडिएटली जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का ये जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, एंड इट्स ऑन वीकडेज, इट्स नॉट अ वीकेंड कोर्स। ये मंडे टू सैटरडे एवरी डे इवनिंग 7 to 8:30 टाइम में होता है। and the fees are 6,600 for this course. ओके, सो आप इस कोर्स पे जाके वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट ऑनलाइन ही है। वहाँ पे आप वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और न्यू बैच हमारा 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। सो आई वेलकम यू, आपको उद्योगवर्धिनी की ओर से मैं वेलकम करता हूँ इस कोर्स में। आपको जो भी बिजनेस के बारे में गाइडेंस चाहिए, तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको प्रोसेस के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, आपको इंसेंटिव्स, लोन प्रोसेस, इसके जो कंप्लायंसेस है, बहुत सारी चीजें जिसका आपको नॉलेज का जरूरत होता है,
ये आप इंडिविजुअल लेवल पे करने जाओ तो इसको आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, सारा इंफॉर्मेशन लेने, कंसल्टेंट के थ्रू जाओ, या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत काफी एक्सपेंसिव होता है। ये सारी चीजें हम आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। आपको अंडर वन रूफ सारा गाइडेंस होता है, लाइव गाइडेंस होता है। आपको एक कम्युनिटी बनता है, क्योंकि आपको पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो आपको एक दूसरे के क्वेश्चन एंड आंसर से भी गाइडेंस मिलता है। एट द सेम टाइम आपको वही जो हमारा पैन इंडिया का ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हो। सो आपका एक कम्युनिटी भी अच्छा बनता है। सो काफी सारे बेनिफिट्स है, और ये हम एक्सट्रीमली कम कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं, 6,600 रुपीज में। सो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हमारा न्यू बैच 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड मैंने लिंक ऑलरेडी चैट बॉक्स पे शेयर किया है। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। एंड इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों ने हमारे इस कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया है। और ये सारे आपको मैंने ग्रुप पे भी दिखाए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख जाके उनकी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बिजनेस किया और कैसे क्या स्केल पे आज उन्होंने बढ़ा है। तो बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है और बहुत स्कोप है अभी भी, और इसमें आप जरूर आ जाइए इस सेक्टर में और आपका बिजनेस शुरू कीजिए। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई सी यू ऑल इन द कोर्स। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।